जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। ये है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं मेरे सारे व्यूवर्स, मेरे कलेक्टिव्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। आइए शुरू करते हैं आज की डिवाइन चैनलिंग। जानते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी क्षेत्र में करंट। चलिए, 3 कार्ड्स मेरे पास है। आइए शुरू करते हैं आज की करंट एनर्जी रीडिंग अबाउट योर पर्सन, द लव ऑफ योर लाइफ, योर वन एंड ओनली। ऐसा लग रहा है मानो आपके पर्सन अभी भी पर ऊर्जा से ग्रस्त हैं। पर ऊर्जा अर्थात किसी और की ऊर्जा, अर्थात अभी भी वो स्वयं में पूरी तरह स्थित नहीं हुए हैं, स्वाभिमान और स्वतंत्रता में पूरी तरह स्थित नहीं हुए हैं। आइए चलिए, ये तो था मेरा जनरल थॉट। अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग कार्ड बाय कार्ड। चलिए, द फर्स्ट कार्ड वी हैव द चैरियट। आपके पर्सन एक दिव्य ऊर्जा द्वारा गाइड किया हुआ अनुभव कर रहे हैं। उनके भीतर का सबसे बड़ा भय, जो किसी भी मानव के लिए लांघना बहुत मुश्किल होता है, वही भय अभी उनके सामने खड़ा हुआ है। और वह भय है सोसाइटी में एक्सेप्टेंस, सोसाइटी में उनके विषय में की जाने वाली बातें। आपके पर्सन इस भय से एट प्रेजेंट डील कर रहे हैं। सोसाइटी के साथ साथ उनके स्वयं के परिवार में, कुटुंब में भी वे स्वयं को लेकर काफी चिंतित दिख रहे हैं, कारण कि वो अपना जीवन जिस ओर ले जाना चाहते हैं वो उनके पूरे वंश में किसी ने कभी नहीं किया, और इस कारण से उन्हें स्वयं पर बहुत सारे आघात होते हुए दिख रहे हैं। यह अभी उनके विचार में ही है, यह सामने नहीं उजागर हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से अभी चिंता में है कि कैसे आगे आने वाली या बनने वाली सिचुएशन से निपटा जाए। हालांकि आपके पर्सन 2 बहुत ही महान शक्तियों के द्वारा गाइड किए जा रहे हैं, प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, और इस बात का उन्हें भान भी है, उन्हें अनुभव भी है इस बात का कि वो अपने आप में एक गार्डेड एनर्जी में है। परंतु उनके मन का जो विचार है, जो वैभव है, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि उनका वैभव उनसे छूट सकता है यदि वे इस प्रेम की दिशा में, स्वयं के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर डिवाइन ये कह रहे हैं कि वो यह भी जानते हैं कि उनसे एक वैभव छूटेगा, परंतु वो यह भी जानते हैं कि उनका स्वयं का सौभाग्य उन्हें मिलेगा, जो छूट रहे वैभव से कई गुना ज्यादा होगा। आपके पर्सन अभी पूरी तरह से डिवाइन गाइडेंस में है, पूरी तरह से वो डिवाइन के संरक्षण में है, सुरक्षा घेरे में है, और वो हर एक पॉसिबिलिटी को आंक रहे हैं। जो मन ही मन वो बातें कर रहे हैं ना, एक्चुअल में वो अपने मन में जो प्रश्न कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उन्हें उत्तर उसका डिवाइन से मिल रहा है, परंतु उन्हें यह भान नहीं है कि उत्तर डिवाइन दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके भीतर से ही उत्तर आ रहा है, तो वो स्वयं की ही प्रॉब्लम स्वयं ही सॉल्व कर रहे हैं। परंतु हो ये रहा है कि वो जो भी प्रश्न अपने मन में कर रहे हैं, उसका उत्तर उन्हें डिवाइन दे रहे हैं, एक पॉजिटिव रूट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर है ये।
डिवाइन यहाँ आपको और मुझे ये बात उजागर कर रहे हैं और स्वयं हमारे डीएम को ये बता नहीं रहे, छुपा के रख रहे हैं कि वो डिवाइन की शक्ति द्वारा चलायमान किए जा रहे हैं। आपके पर्सन एक दिव्य शक्ति में विश्वास कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ तो बदला है और वह शक्ति पूरी तरह से आपके पर्सन को सशक्त करना चाह रही है, सेल्फ डिपेंडेंट करना चाह रही है। आजकल आपके पर्सन प्रार्थना में कम और स्वयं के विषय में अधिक सोचने में समय बिता रहे हैं, स्वयं को और निखारने में समय बिता रहे हैं। अब आपके पर्सन ने मंदिर जाना कम कर दिया है, पूजा पाठ कम कर दिया है, लेकिन फिर भी वो खुद को गार्डेड और गाइडेड अनुभव कर रहे हैं, जैसा उनने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया। आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी को अपने भीतर ढूंढ रहे हैं, ना कि बाहर के किसी काम में या क्रिया में। पहले उन्हें लगता था कि मंदिर जाना या नाम जप करने से उनका सेल्फ ग्रोथ होगी, लेकिन अब वो इस बात को समझ रहे हैं कि जब वो स्वयं के विषय में सोचेंगे, स्वयं के लिए अच्छे निर्णय लेंगे, तब ही उनकी सेल्फ ग्रोथ संभव है। इस सब में वो यह नहीं सोच रहे कि ईश्वर उनका शत्रु है, बल्कि वो यह सोच रहे हैं कि ईश्वर उन्हें गाइड कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, एक मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा है, अभी उनकी ऐसी करंट एनर्जीज हैं कि उन्हें लग रहा है कि मानो उनके सारे सपने पूरे होना संभव है और वो हो जाएंगे। और यह इस कारण से है क्योंकि वो एक बहुत ही डिवाइन शक्ति को अपने आसपास अनुभव कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, उस डिवाइन शक्ति को वो चाहे जो नाम दें, चाहे वो उसे किसी भी आइडेंटिटी से पुकारें या समझें, लेकिन सत्य तो यह है कि वह शक्ति आपके पर्सन को इस भय से ऊपर उठाने में पूरी तरह सक्षम है और जल्दी ही उठा लेगी। यहाँ पर हम पैटर्न ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सोसाइटी फियर से बाहर आने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम फियर बेस्ड थॉट प्रोसेस को तोड़कर एक सेल्फ फेथ बेस्ड थॉट प्रोसेस बिठाने की बात कर रहे हैं। और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि ईश्वर हर प्रकार से आपके पर्सन को गाइड करें और स्ट्रेंथ दें। आइए देखते हैं अब आगे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके पर्सन की मुश्किलें अभी कम तो नहीं हुई हैं, लेकिन उन्हें उन मुश्किलों में से मार्ग बनता दिख रहा है और उन्हें लग रहा है कि वो कर लेंगे। आइए जानते हैं। ओह, जस्ट वन कार्ड। ईश्वर ने केवल एक कार्ड नेक्स्ट आप लोगों के लिए निकाला है। देखते हैं यह कार्ड क्या कह रहा है आपके पर्सन की ऊर्जा के बारे में। फ्रेंड्स, आप मेरी आवाज से ही समझ गए होंगे कि काफी ज्यादा प्रसन्नता है। इसका अर्थ ये है कि आपके पर्सन भी काफी खुशी अनुभव कर रहे हैं, अपने आप में एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में है। भले ही वो किसी आने वाली प्रॉब्लम से अंदर ही अंदर डील कर रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत सशक्त ऊर्जा भी अनुभव कर रहे हैं। उन्हें डर नहीं लग रहा कि आगे क्या होगा, बल्कि वो शांति से एक बेटर स्टेट ऑफ माइंड में रहकर उस पूरी सिचुएशन के बारे में देख रहे हैं, जान रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। आइए देखते हैं ईश्वर का क्या है संदेश नाइट ऑफ पेंटिकल्स से आप सभी के लिए। मेरे सारे डीएफ्स और सारे व्यूवर्स जो अपने अपने पर्सन से अभी दूर हैं, शायद कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, लेकिन अपने पर्सन के इंतजार में जरूर हैं। आइए जानते हैं इस कार्ड का डिवाइन से अर्थ। सभी ओर से आप लोग जिस कमी को अनुभव कर रहे थे वह शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके पास ही भरा हुआ धन सदा ही रखा रहता था, आप उसे कहीं और बाहर ढूंढते रहे। अर्थात आपको स्वयं में ही
एक ऐसी खान उजागर होगी जिससे आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। आप अपने आप को बिना किसी प्रेशर के जीना सिखाएंगे और अपने स्वयं के बल पर एक सुंदरतम जीवन का निर्माण करेंगे। आप सभी सुंदर दिव्य आत्माओं के लिए इस टैरो टेबल से यह अंतिम संदेश, वह यह कि आपके पर्सन पूरी तरह तैयार होने वाले हैं और वो उतनी ही जल्दी इस सेल्फ पावर की ऊर्जा में आएंगे जितने जल्दी आप डीएफ अपने भीतर अपने आप को मैं में स्थित कर लेंगे। अर्थात आपको मैं की शक्ति को जानना है, मैं के पावर को समझना है, मैं के डिसीजन मेकिंग को समझना है। मेरा जीवन, मेरी इच्छा, मेरा सपना, मेरा प्रेम, मेरा जन्म, मेरा दिव्य कर्तव्य, मेरा परिवार, मेरा हृदय, मेरी आत्मा। इस प्रकार से जब कहकर आप स्वयं की पूरी जिम्मेदारी लेंगे और स्वयं के लिए कार्य करते जाएंगे अर्थात निर्णय लेते जाएंगे, उतने ही जल्दी आपके डीएम भी अपने आप को इस मैं की सशक्त ऊर्जा में डालेंगे और अपने लिए सुंदरतम निर्णय लेना शुरू कर देंगे। मैं आप सभी डीएफ्स को यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप स्वयं में बदलाव करने में बहुत तीव्र हैं, तेज हैं। आपको मुझे अधिक नहीं समझाना पड़ता, आप शब्दों को समझकर उसके पीछे के भाव और उद्देश्य को जान लेती हैं। इसलिए आपको पहले तैयार किया जाता है इस पूरी यात्रा में और आपके पीछे आते हैं आपके डीएम। तो आप सभी दिव्यांगनाओं के लिए मेरी ओर से यह संदेश है कि अपने आप को मैं की शक्ति में स्थापित करो। मेरा जीवन, मेरा संकल्प, मेरा प्रेम, मेरी इच्छा, मेरा सपना, मेरा राष्ट्र, मेरा समाज, मेरा धर्म। इस प्रकार से जब तुम स्वयं की इस यात्रा की पूरी जिम्मेदारी लेने को तत्पर हो जाओगी, उस समय तुम्हारे ही यह भाव तुम्हारे डीएम में भी उजागर होने लगेंगे। यही होता है एक दिव्य प्रेम संबंध, जो स्वयं को ऊपर उठाने से अपने ही हृदयांग को स्वतः ही शक्ति प्रदान कर देता है और किसी को बलपूर्वक कुछ और नहीं करना पड़ता। सभी डिवाइन फेमिनिन शक्तियां जो यहाँ उपस्थित हैं, आप अपने आप को इस ही ऊर्जा में ले आइए और शेष निश्चिंत रहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड आपके चरणों में आपके लिए हुए सुंदरतम निर्णयों को पूरी तरह सत्य करने के लिए उपस्थित है। आप जो भी मैं को सशक्त करके निर्णय लेंगी, वह इस ब्रह्मांड के लिए एक आदेश की तरह होगा और उसे पूरा किया जाएगा। बस इतना ही विश्वास आपको मुझ पर रखना है और बाकी स्वयं के लिए मैं में स्थापित होकर उत्तम निर्णय लेने हैं। आपके डीएम कहीं नहीं गए, कहीं नहीं जा रहे, आप ही के पास आ रहे हैं, लेकिन उनके आने की गति आप पर निर्भर करती है। जितने जल्दी आप स्वयं के जीवन के सारे निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाएंगी, उतने ही जल्दी आपके परम आत्म
संगी भी आपके लिए उपस्थित हो जाएंगे। शेष सदा ही शुभ और मंगल है। इस डिवाइन की ओर से आप सभी दिव्यात्माओं को अनंत प्रेम और अनंत सुख की कामना सदा ही रहती है। थैंक यू सो मच डिवाइन, इतना प्यारा संदेश आपका, और आपके हृदय की खुशी मेरे शब्दों में झलक रही। मैं सभी डिवाइन फेमिनिन से जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ तक आ चुकी हैं, उनसे यही कहूँगी कि ईश्वर आपके साथ हैं और सब कुछ अच्छा है। No need to worry, no need to panic, just be yourself, love yourself and अपने लिए निर्णय लीजिए। मिलती हूँ आपसे कल इसी समय इसी जगह पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर शीघ्रातिशीघ्र चलना शुरू कीजिए।